पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने अभी मात्र 10 दिन हुए हैं और टीएमसी नेताओं की हालत अभी से ही धोबी के कुत्ते जैसी हो रखी है, न घर के न घाट के। अभी हाल ही में अभिषेक बनर्जी के खास बनगांव के टीएमसी के काउंसलर पर रेड पड़ी और वहां वो 2 महिलाओं के साथ पकड़ा गया और साथ में वो शराब के नशे में धुत था, जिसके बाद पुलिस ने उसे बुरी तरीके से बेइज्जत करके गिरफ्तार किया। और वहीं दूसरी तरफ फलता, जहां से टीएमसी का उम्मीदवार जहांगीर खान था, जी हां, उम्मीदवार है नहीं था, शुवेंदु अधिकारी ने फलता में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पुष्पा अब मेरी जिम्मेदारी है। पुष्पा यानी कि जहांगीर खान। इसमें शुवेंदु ने सीधे सीधे जहांगीर खान को चेतावनी दी कि जो एक समय पर तुम ये गुंडागर्दी करके पूरे डायमंड हार्बर और फलता में डॉन बने फिरते थे, वो समय अब गया। अब अपने कर्मों के फल अब तुम्हें भुगतने पड़ेंगे और उसके लिए तैयार रहना। लेकिन शुवेंदु का डर ऐसा लगा जहांगीर को कि वो जो जहांगीर एक समय पर कहा करता था अजय पाल शर्मा को लेकर के कि तुम सिंघम हो तो मैं भी पुष्पा हूं, पुष्पा झुकेगा नहीं, अब वो इतनी बुरी तरीके से झुका है कि अपनी विधानसभा की टिकट, विधानसभा की सीट, टीएमसी पार्टी, ममता और अभिषेक का साथ सब छोड़ करके सीएम शुवेंदु के सामने साष्टांग प्रणाम करके झुकने को तैयार हो चुका है। पूरी खबर क्या है, ममता अभिषेक में अंदर खाने आखिरकार चल क्या रहा है, और आपको ये सब कुछ बताएंगे आज की इस द अदर साइड की रिपोर्ट में। नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। भाई रे भाई, ये टीएमसी के नेताओं के साथ क्या हो गया? ये तो पुष्पा हुआ करते थे, सीआरपीएफ के लोगों को हवा में उड़ाने की बात किया करते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब ये मात्र 10 दिन के बने सीएम के सामने झुक गए? अच्छा, इन्हें छोड़िए, ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये है टीएमसी के काउंसलर सुकुमार रॉय। ये अभिषेक बनर्जी के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं, लेकिन बाप रे बाप, ये इनके साथ क्या हो रहा है? बंगाल पुलिस की बेरहमी तो देखिए, जिल्ललाही को कैसे धक्के मारकर ले जा रही है। अब आप कहेंगे जहां पनाह के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे का कारण है कि सुकुमार रॉय प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चला रहे थे और जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तब भी ये 2 महिलाओं के साथ शराब पीते हुए आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे और इनके बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये थे टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजू दत्ता। इन्होंने तो युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने हथियार गिरा दिए थे, लेकिन इनकी ये हालत देखकर इतना तो पता लग रहा है कि टीएमसी और उनके नेताओं की जिंदगी बद से बदतर होते जा रही है। इसलिए ये लोग टीएमसी से अपना बोरिया बिस्तर बांधते निकल चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही अगर सबसे ज्यादा किसी की हालत खराब हुई है तो वो है तृणमूल कांग्रेस। जी हां, वही टीएमसी जो कुछ दिन पहले तक पूरे बंगाल में डर, धमकी, गुंडागर्दी और राजनीतिक आतंक का दूसरा नाम बन चुकी है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि टीएमसी के बड़े बड़े नेता या तो छिप रहे हैं या फिर भाग रहे हैं या फिर पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण है बंगाल में बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का वो एक्शन जिसने टीएमसी के नेताओं की नींद उड़ा करके रखी। क्योंकि अब बंगाल में ममता बनर्जी का नहीं, कानून का राज चलता दिखाई दे रहा है। और आज की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, आज की कहानी उस डर की है जो टीएमसी के अंदर बैठ चुका है। आज की कहानी उस घबराहट की है जो अभिषेक बनर्जी के पूरे सिंडिकेट में साफ दिखने लगा है। क्योंकि एक तरफ फाल्टा में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव मैदान छोड़ दिया, तो दूसरी तरफ बनगांव में टीएमसी का पार्षद लोगों के घर में रंगरैलियां मनाता हुआ पकड़ा गया और जनता ने उसे गर्दन पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। यानी साफ है, बंगाल बदल चुका है और टीएमसी नेताओं का खेला अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। फाल्टा की राजनीति इस वक्त पूरे बंगाल में चर्चा का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि यही वो इलाका है जिसे अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। और अभिषेक को तो वैसे भी डायमंड हार्बर बॉय कहते थे, लेकिन अब सारा डायमंड और हार्बर सब खत्म हो गया उस बॉय का। लेकिन अब उसी इलाके में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनावी मैदान छोड़ दिया है। वही जहांगीर खान जो खुद को पुष्पा बताया करता था, वही जहांगीर खान जो खुलेआम कहा करता था पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन अब वही जहांगीर खान इतनी बुरी तरीके से झुक गया है कि चुनावी मैदान छोड़ करके ही भाग निकला।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर खान ने अपने बयान में कहा कि वो फाल्टा में शांति चाहता है, विकास चाहता है, सोनार फाल्टा बनाना चाहता है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया, जो आदमी कल तक खुद को डायमंड हार्बर का डॉन समझता था, वो आज चुनाव लड़ने से डर गया। असल में इसकी शुरुआत उस बयान से हुई जो मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने दिया था। शुवेंदु अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा था, पुष्पा अब मेरी जिम्मेदारी है। अब यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह सीधा संदेश था। संदेश ये कि अब बंगाल में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब कानून का राज चलेगा। और जो लोग सालों तक सत्ता के दम पर जनता को डराया करते थे, उन्हें अब हिसाब देना पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि जहांगीर खान के तेवर अचानक से बदल गए, क्योंकि जिस आदमी को लगता था कि टीएमसी की सत्ता हमेशा उसके पीछे खड़ी रहेगी, उसे अब समझ आ गया कि हालात बदल चुके हैं। याद कीजिए, यही जहांगीर खान एक समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती देता था, खुद को पुष्पा कहता था, लेकिन अब वही आदमी टिकट छोड़ करके भाग निकला। और सबसे बड़ी बात, टीएमसी भी उससे किनारा करते हुए दिखाई दे रही है। पार्टी ने बयान जारी करके साफ कहा कि जहांगीर का चुनाव छोड़ने का फैसला उसका व्यक्तिगत फैसला है, पार्टी का नहीं। यानी साफ है कि टीएमसी अब अपने ही नेताओं से दूरी बनाने लगी है, क्योंकि पार्टी को भी पता है कि अब बंगाल में पुराना सिस्टम नहीं चलेगा। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, बनगांव की तस्वीर है। यहां टीएमसी का पार्षद सुकुमार रॉय लोगों के गुस्से का शिकार बन गया। आरोप क्या है? आरोप यह है कि वो अपने घर में बाहर से महिलाओं और पुरुषों को बुला करके शराब पार्टी कर रहा था और वहां कथित तौर पर हनी ट्रैप जैसा खेल चल रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन पार्षद माना नहीं और ना ही मानने को तैयार हुआ। फिर एक दिन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, ग्रामीण घर में घुसे और वहां जो देखा उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया गया कि घर के अंदर शराब चल रही थी, महिलाएं मौजूद थी और फिर स्थानीय लोगों ने टीएमसी पार्षद को पकड़ लिया। वीडियो भी वायरल हुआ और उसके बाद पुलिस पहुंची। सोचिए, यह वही बंगाल है जहां कभी लोग टीएमसी नेताओं के खिलाफ बोलने से डरते थे, लेकिन आज जनता खुद टीएमसी नेताओं को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर रही है। यह बदलाव आखिर क्यों आया? क्योंकि जनता को पहली बार लग रहा है कि अब ऊपर से राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को मिलेगा ही। अब अगर कोई नेता गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही सबसे बड़ा फर्क है ममता बनर्जी के बंगाल और शुवेंदु अधिकारी के बंगाल। एक तरफ ममता बनर्जी का वो दौर था जहां टीएमसी नेताओं पर हत्या, वसूली, जमीन कब्जाने, महिलाओं के शोषण करने और भ्रष्टाचार तक के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई बहुत कम दिखती थी। दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद लगातार ऐसे संदेश दिए जा रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होगा। और यही कारण है कि टीएमसी नेताओं में डर साफ दिखाई देने लगा है। अब जरा टीएमसी के हालात देखिए। एक तरफ जहांगीर खान मैदान छोड़ रहा है, दूसरी तरफ पार्टी सफाई दे रही है और तीसरी तरफ पार्षद पकड़े जा रहे हैं। चौथी तरफ की अगर तस्वीर देखिएगा तो अभिषेक बनर्जी पूरी तरह बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जिस डायमंड हार्बर मॉडल की बात टीएमसी करती थी, वही अब उसके नेताओं के डर का सबसे बड़ा मैदान बनकर के तैयार हो चुका है और उसके नेता डर के कारण मैदान छोड़ रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर खान के चुनाव प्रचार में ना ममता बनर्जी गई, ना ही अभिषेक बनर्जी गए, ना कोई बड़ी रैली हुई। इससे साफ पता चलता है कि पार्टी खुद समझ चुकी है कि जमीन खिसक रही है। और जब चुनाव आयोग ने फाल्टा में दोबारा मतदान का आदेश दिया, तब टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ती चली गई। आरोप लगे कि कई बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह को टेप से ढक दिया गया था। यानी चुनावी गड़बड़ी के आरोप इतने गंभीर थे कि चुनाव आयोग को दोबारा मतदान कराना पड़ गया। अब सोचिए, अगर सब कुछ ठीक था तो दोबारा मतदान क्यों? और यही वजह है कि बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमला बोल रही है। बीजेपी नेताओं ने साफ कहा कि जो लोग खुद को पुष्पा बताते थे, वो अब फुस हो चुके हैं। पुष्पा फुस। और यह सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं था, यह उस बदलते माहौल का संकेत था जिसमें अब टीएमसी के नेताओं का आत्मविश्वास टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की जनता भी अब खुलकर बोलने लगी है। पहले लोग डरते थे, शिकायतें नहीं करते थे, लेकिन अब जनता सड़क पर उतर करके सवाल पूछ रही है और नेताओं को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर रही है। यानी साफ है, बंगाल में राजनीतिक हवा भी बदल चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में टीएमसी के और बड़े नेता भी इसी तरह कानून के शिकंजे में नजर आएंगे? क्या अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल पूरी तरह टूटने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शुवेंदु अधिकारी सच में बंगाल से टीएमसी का राजनीतिक आतंक खत्म करने में सफल हो पाएंगे? क्योंकि अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं।
और टीएमसी के नेताओं की हालत ऐसी हो चुकी है कि कोई चुनाव छोड़ रहा है, कोई पकड़ा जा रहा है, कोई हाथ जोड़ करके सफाई दे रहा है और कोई भूमिगत हो चुका है। लेकिन राजनीति में सबसे अहम चीज होती है जनता का मूड, और इस समय बंगाल की जनता का मूड साफ दिखाई दे रहा है। लोग बदलाव चाह रहे थे और उन्हें मिल चुका है। लोगों के डर जो था वो बाहर निकल चुका है और लोग ये देखना चाहते हैं कि जो नेता सालों तक सत्ता के दम पर सब कुछ करते रहे, उन्हें आखिरकार कानून के सामने जवाब तो देना ही पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि आज टीएमसी के अंदर सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है कि वो दौर खत्म हो चुका है जब सिर्फ पार्टी का झंडा दिखा करके सब कुछ दबा दिया जाता था। अब बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। एक तरफ शुवेंदु अधिकारी एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी बचाव मुद्रा में नजर आ रही है। और यही कारण रहा तो आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में और भी बड़े धमाके देखने को मिलते रहेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं अभिषेक बनर्जी के बैकफुट पर जाने को लेकर के, फाल्टा उपचुनाव में पुष्पा का फुस हो जाने को लेकर के, और साथ के साथ ही बाकी टीएमसी नेताओं का बैकफुट पर धीरे धीरे जाने को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।